Hello students, Assalamu alaikum, first year pre-engineering students। तमाम स्टूडेंट तक वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। चैप्टर 2 के हवाले से हमारी क्लासेस चल रही हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैप्टर 2 में सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी 2.1 और 2.3 में क्वेश्चंस नहीं। जी हाँ, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड ही है, अभी हमने क्लास को स्टार्ट किया है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है और कहा ये जा रहा है कि वेरीफाई दैट, इसे हमें प्रूफ करना है। तो नाउ इन सॉल्यूशन we take left hand side. The left hand side is minus 3 comma minus 4 plus 2 comma 5। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिए गए हैं और पिछली क्लासेस में हम इस बात को समझ चुके हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो और बीच में पॉजिटिव साइन हो तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ सॉल्व करते हैं, यानी -3 में +2 करेंगे, कॉमा लगाकर -4 में प्लस का 5 करेंगे। -3 + 2 -1 बन जाएगा और 5 में से 4 को अगर माइनस कर दें तो आंसर 1 आ जाए। -1, 1 ये रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। राइट हैंड साइड में 2, 5 प्लस -3, -4। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मौजूद है, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ और कॉमा लगाकर सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ होगी। 2 - 3 -1, 5 - 4 is 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -1, 1 और बेटे राइट हैंड साइड का आंसर है -1, 1। आखिर में आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है और तमाम स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट भी हो। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं मूव कर रहा हूं।
और नेक्स्ट स्लाइड में अच्छा जी, मरियम ने कहा सर दोबारा से समझा दें, और किंजा कहती हैं कि सर राइट हैंड साइड में तो प्लस है। मरियम बेटे पहले आप देख लें कि ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है मैंने। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ जाए तो फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट को ऐड करते हैं। -3 + 2 कर दिया और -4 + 5 कर दिया। -3 से 2 निकाल दिया -1, 5 में से 4 को निकाल दिया 1। राइट हैंड साइड ली 2, 5 प्लस -3, -4। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि -3 है तो हमने डायरेक्ट -3 लिख दिया। 5 4 के साथ सॉल्व होगा, चूंकि 4 के साथ माइनस है तो माइनस कर दिया। 3 में से 2 को निकाल दिया -1, 5 में से 4 को निकाल दिया तो -1, 1, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वही राइट हैंड साइड का रिजल्ट। किंजा कहती हैं कि अच्छा जी, किंजा को बात समझ में आ गई है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मरियम बेटे कंप्लीट है, किंजा बेटे कंप्लीट है, तो आगे इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारे सामने मौजूद है, और इस सेकंड पार्ट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड -3, -4 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है और इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन की आसान टेक्निक ये है कि पहले आप -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें। -3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -6। उसके बाद नेगेटिव साइन हम खुद लगाएंगे, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फार्मूले का माइनस होता है। और अब बाकी जो दो नंबर रह गए उन्हें मल्टीप्लाई करें, तो -4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -20। एक फार्मूले का माइनस है और एक टर्म का माइनस है, तो दोनों मिलकर बन जाएंगे +20। कॉमा लगाएंगे। अब फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -15 साइन पॉजिटिव हम खुद लगाएंगे। अब बाकी जो दो नंबर आपके पास बच गए अब हम उन्हें लिखेंगे। -4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 बनेगा, और -8 माइनस प्लस हम जानते हैं कि ये माइनस होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। तो ये -8 ये आपके पास बन गया 14। ये आपके पास आ गया -23। निशा ने कहा कि सर वॉइस कट रही है। निशा बेटी आप देखिए वॉइस आप तक सही आ रही है। निशा बेटी अब वॉइस सही है। आपने कहा जी हाँ सही है।
देखिए जी, यहाँ पर मैं आपको पिछली क्लासेस में ये बात बता चुका हूँ कि a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय c कॉमा डी, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो तो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला मैंने बताया था ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये फार्मूला हमने पढ़ा था जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी चैप्टर 2 की, तो ऑर्डर पेयर में किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वो है। पहले ब्रैकेट में रुबैशा ने कहा सर ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें नेगेटिव होता है फार्मूले का। जी हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पे नेगेटिव ही लगाया था, लेकिन जब आपने माइनस के 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो -20 बना। तो ये माइनस और एक फार्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। फिर फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया और साइन पॉजिटिव लगाया, लेकिन जब 4 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 और माइनस प्लस माइनस यहाँ पर हो गए। रुबैशा बेटे बात समझ में आ गई? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैंने निकाल दिया है। अब आप राइट हैंड साइड का आंसर खुद से निकालें, और फार्मूला मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। राइट हैंड साइड का आंसर यही निकालना है आपको। रुबैशा कहती हैं कि इसका सेम आंसर आ रहा है। फातिमा ने कहा कि सर डन कर लिया है। इरज ने कहा 14 -23 है। इकरा ने कहा सर यही आंसर आ रहा है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं। किंजा कहां चली गई? किंजा ने कहा जी सर सेम आंसर आ रहा है। चलें जी, आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड किंजा कहती है सर मैं सॉल्व करने में लगी हूँ। अच्छा जी। निशा ने कहा सर सेम आंसर है। ओके जी, वेरी गुड, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड -3 -4, फिर कर्ली ब्रैकेट में -2 4 प्लस -5 6 -5 6। सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में टर्म्स ऐड हो रही है, पहले हम इन्हें ऐड करेंगे और
डायरेक्ट ऐड करते हैं। माइनस का 2 माइनस के 5 के साथ, माइनस का 2 माइनस के 5 के साथ -7 बन जाएगा, और 4 6 के साथ, क्योंकि दोनों प्लस में है तो ये 10 आ जाएगा। ये तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन को भी थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। माइनस के 3 को माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 3 7 आर 21 ही आ गया। उसके बाद हम फार्मूले का माइनस खुद लगाएंगे। अब बाकी जो 2 रहेगा उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 4 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 40 में कन्वर्ट होगा, और चूंकि एक फार्मूले का माइनस पहले से मौजूद है तो ये प्लस का 40 हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे। अब फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस, क्योंकि माइनस है तो 10 3 30 बनेगा। साइन पॉजिटिव खुद लगाएंगे। अब बाकी जो 2 रहेगा उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 माइनस के 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 7 4 28, प्लस का 28, तो ये भी प्लस है तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 28। 21 में 40 को ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आ गया 61, और 30 में से 28 को निकाल देंगे तो ये आ गया आपके पास माइनस का हुआ। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम, आत्मा ने कहा 61 -2 आंसर बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हम पहले जो करली ब्रैकेट्स में 2 ब्रैकेट्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आ जाएंगे उन्हें हम आपस में ऐड करें। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर दिया है, राइट हैंड साइड को आप उससे सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर दिया है, राइट हैंड साइड को आप उससे कंप्लीट करें। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर दिया है, राइट हैंड साइड को आप खुद से कंप्लीट कर लें। कर्ली ब्रैकेट्स में पहले आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे उन्हें आपने ऐड करना है। फातिमा ने कहा है कि सर कंप्लीट कर चुके हैं, रजनी का सेम आंसर है, निशा, किंजा,
रुबैशा, जी तमाम स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है और अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव किया मैंने। इसी क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है। तो रुबैशा ने कहा कि सर सेम नहीं आ रहा। ऐसा हो नहीं सकता रुबैशा बेटे, आंसर सेम ही आना बहुत जरूरी है। आंसर सेम आना चाहिए। कोई ना कोई प्लस माइनस की कोई मिस्टेक आप कर रही हैं, फिर से चेक कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन में कहा गया 4 आयोटा एंड -4 आयोटा आर दी रूट्स ऑफ। कह रहे इस बात को वेरीफाई करें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें जो आंसर मिलेगा एक 4 आयोटा और एक -4 आयोटा मिलना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस के 16 को राइट साइड पर भेज दें तो ये बन जाएगा माइनस का 16। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम रूट लगाते हैं, और जब भी रूट लगाते हैं तो राइट साइड पर दो साइन जरूर लगाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। निशा कहती हैं सर। जी सर। निशा कहती है सर एक दफा दोबारा बता दें। ओके जी, बहुत अच्छी बात है, बता दें। भाई प्लस का क्वेश्चन में कहा गया कि 4 आयोटा एंड -4 आयोटा आर दी रूट्स ऑफ। कह रहा है इस बात को वेरीफाई करें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ये इसकी आंसर है। रूट्स का मतलब वैल्यूज, आंसर। कहीं जब इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर ये आने चाहिए 4 आयोटा और -4 आयोटा आने चाहिए। तो क्वेश्चन को लिखा, प्लस के 16 को राइट साइड पर भेजा -16। स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट लगाते हैं, और जब भी आप रूट लगाएंगे याद रखें राइट साइड में दो साइन रूट लगाएंगे, प्लस और माइनस। ठीक है। अब ये प्लस माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अगर रूट के अंदर किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो मैंने बताया था उस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हम आयोटा लगा देते हैं, और नेगेटिव जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है, और 4 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 4 आयोटा। अब हम इसको एक दफा प्लस में, यानी x इज इक्वल टू 4 आयोटा एक आंसर, और x इज इक्वल टू -4 आयोटा एक और आंसर। इस तरह से ये हमारे पास दो आंसर आ गए। हैंड्स प्रूफ। निशा, निशा बेटे बात समझ में आ गई? निशा बेटे ये बात समझ में आ गई? आपने कहा यस। यस सर। चलिए, फातिमा, रुबैशा, किंजा, इरज,
बेटा जी बात समझ में आ गई है? मायरा, मरियम दोनों मौजूद है, मायरा और मरियम भी, और इकरा। मायरा, मरियम, इकरा। ओके जी, आपने कहा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें ठीक है जी, आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में कहा गया, निशा कहती हैं कि अगर रूट में नेगेटिव साइन नहीं होता तो भाई अगर रूट में ये नेगेटिव साइन नहीं होता तो फिर ये आयोटा भी नहीं आ सकता है, और अगर आयोटा नहीं आ रहा तो फिर इसमें दो ही बातें, या ये वैल्यूज गलत दी गई है या फिर ये क्वेश्चन में बात कोई गलत हो। मरियम बेटे, फोर्थ पार्ट की स्लाइड आपके सामने मौजूद है। निशा बेटे बात समझ में आई? आपने पूछा था कि अगर रूट में माइनस नहीं होता तो भाई रूट में अगर माइनस नहीं होता तो फिर आयोटा नहीं आ सकता था। आयोटा आता ही रूट में माइनस की वजह से। तो अगर रूट में आपका माइनस नहीं आ रहा तो फिर या तो फिर क्वेश्चन में गलती कर है या फिर आप कोई गलत कर। मरियम बेटे आपने कहा सर स्लाइड पीछे करिएगा, तो ये पीछे वाली स्लाइड ये ऐसे पीछे जाना है आपको। मरियम, ओके जी, मरियम ने कहा डन है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव किया हमने। कहते हैं वेरीफाई दैट 2, 2 एंड 2, -2 are the roots of x square minus 4x plus 8। कह रहे जी यहां पर सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 को फर्स्ट ईयर मैथ में हम ऐसी इक्वेशंस को चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.8 में बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया था हमने, याद है? फर्स्ट ईयर चैप्टर 6.8 क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to -b plus minus under the square root b square minus 4ac divided by 2a। फार्मूले का माइनस और टर्म का माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए और सी डिवाइडेड बाय 2 into 1 divided by 2 into 1 minus minus plus 4 plus minus -4 का स्क्वायर 16 और -32 divided by 2 4 plus minus -16 divided by 2 4 प्लस माइनस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए आयोटा लगाएं। 16
डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस माइनस 16 का रूट, वही बात आ गई 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। यहां पर अब हम नीचे 2 है, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं ताकि नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाए। 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल। ये मैं अब ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, फर्स्ट वैल्यू 2 कॉमा सेकंड वैल्यू पॉजिटिव 2, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और फिर 2 और माइनस 2 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। निशा कहती है सर लास्ट स्टेप बता दें। 16 का रूट 4 बन गया, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 4 आयोटा, ऊपर से हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 कॉमन लिया ताकि नीचे वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर दे। 2 बाहर कॉमन आ गया तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आपके पास आ गया। तो यहाँ पे x के दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस के अंदर आ रही है। ये x की एक्चुअल में दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन जाए। एक x की वैल्यू क्या है, ये 2 प्लस 2 आयोटा है, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, कॉमा, और एक वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा। इस तरह से दो रिजल्ट्स हैं भाई, एक प्लस में है और एक माइनस में। अब इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 2 कॉमा 2, और इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 कॉमा माइनस 2। और यही वो रिजल्ट्स हैं जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। निशा बेटे बात समझ में आ गई? मरियम ने कहा सर, मरियम बेटे जी सर। मरियम थर्ड लास्ट स्टेप यहां से देख लेते हैं हम दोबारा, बल्कि इस क्वेश्चन को मरियम बेटी दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन को लिखा ए बी सी निकाले, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 16, 32 बन गया, 32 से 16 निकाल दिया माइनस 16। नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए आयोटा लगाते हैं, आयोटा लगाया, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गई, 16 का रूट 4 होता है, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 4 आयोटा। यहाँ पर ऊपर से मैं 4 भी कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मैंने 4 नहीं 2 कॉमन लिया ताकि नीचे वाला 2 कैंसिल हो। ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, नीचे वाला 2 ने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये x की दो वैल्यूज आ गई, ऊपर लिख रही है, एक प्लस में है और एक माइनस में। एक है 2 प्लस 2 आयोटा और एक है 2 माइनस 2 आयोटा। 2 प्लस 2 आयोटा को मैंने लिखा 2 कॉमा 2 और 2 माइनस 2 आयोटा को मैंने लिखा 2 कॉमा माइनस 2। तो यही दो रिजल्ट हमें प्रूफ करने थे। मरियम बेटे बात समझ में आ गई? मरियम
मरियम बेटा जी बात समझ में आ रही है? मरियम ने कहा यस। मरियम, मायरा, निशा, इकरा, रुबैशा और किंजा, इरज, फातिमा, क्या बेटा जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? तमाम स्टूडेंट ने समझ लिया इसको? ओके जी, आपने कहा क्लियर है, समझ लिया है। और आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का मेथड भी यही है। रुबैशा ने कहा सर वेट। ओके जी, वेट कर लिया आपके लिए। रुबैशा ने कहा सर वेट। ओके जी, वेट किया आपके लिए। रुबैशा बेटे कंप्लीट है। रुबैशा कंप्लीट है। रुबैशा कंप्लीट है। यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट z is equal to 1 plus minus iota satisfy the equation। मतलब यह है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर आना चाहिए 1 प्लस माइनस आयोटा। मेथड यही होगा जो भी आपने अप्लाई किया। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 equal to 0। Here a is equal to 1, b is equal to minus 2 and c is equal to 2। c is equal to 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे z की रिस्पेक्ट से, क्योंकि इक्वेशन में z है। z is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो क्या ख्याल इस क्वेश्चन के बारे में? कर सकेंगे सॉल्व आप इसे? क्या तमाम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज को पुट करनी है और आखिर में आपका आंसर ये आना चाहिए 1 प्लस माइनस आयोटा। 1 प्लस माइनस आयोटा आपका रिजल्ट आना चाहिए। और किंजा ने भी कहा कि जी सर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फातिमा ने भी कहा, इरज, फातिमा, मरियम, मायरा, रुबैशा सब कह रही हैं कि कंप्लीट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। नेक्स्ट वीक में जब हमारी क्लास होगी उसमें हम एक नए चैप्टर की तरफ जाएंगे और हो सकता है कि हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएं और उसमें भी हम कुछ चीज़ों को थ्रू मल्टीमीडिया डिस्कस करेंगे ताकि और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपके बनते चले जाएं, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो आप एक वक्त में देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं वो आपको हमेशा याद रहती हैं।
धीरज ने कहा सही चैप्टर कंप्लीट है। जी हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में वैसे तो 3 एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2, 2.3, पर 2.1 और 2.3 में क्वेश्चंस नहीं है, डेफिनेशंस वगैरह जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने सबको डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, जो कि हमने सब सॉल्व किया है। तो इसी क्वेश्चन पर फिर हम आज की क्लास को ऑफ भी कर रहे हैं। इस तरह से हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 तीन चैप्टर अपने सिलेबस के कंप्लीट कर लिए ऑनलाइन क्लासेस में। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।